जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। सक्षमता परीक्षा फेज 2 वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। हाँ दोस्तों, अब जो आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस जो था उसमें परिवर्तन किया गया है। अब जो आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा वो अदर तरीके से, किसी और तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के काउंसलिंग नियम में परिवर्तन किया गया है। वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जो आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले करके जाना पड़ेगा ताकि आप लोग काउंसलिंग कंप्लीट कर सके, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें कई ऐसे टीचर थे जिन टीचरों का डॉक्यूमेंट की वजह से काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था। उन टीचरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों का लगेगा और किस तरह से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग कब किया जाएगा, इसके काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अब मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें तो सक्षमता परीक्षा 2 काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव हुआ। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब ये डॉक्यूमेंट सब आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट सब लगेंगे। 7 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या जो 7 दिसंबर का बात किया जा रहा है वो 7 दिसंबर को आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। 7 दिसंबर से रिलेटेड आप लोगों का काउंसलिंग कब किया जाएगा, इससे लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अब वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय से मिल सके। इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें ताकि आपको सही समय से जानकारी मिल सके और इस चैनल को भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। इसलिए आप लोग चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। पहले हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 में लगने वाले डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके काउंसलिंग के बारे में जानेंगे कि कब से आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा फेज 2 की बात करें, कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और अब आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया, हालांकि इसके रिजल्ट देने में काफी लंबा समय लिया गया। अगर फेज 1 की बात करें, सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था तो इसका रिजल्ट तो 1 महीना के अंदर जारी कर दिया गया था। एग्जाम खत्म हुआ, उसके 1 महीना के अंदर फेज 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बट सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम लिया गया, उसके बाद काफी लंबा समय लिया गया इसका रिजल्ट जारी करने में। हालांकि इस जो रिजल्ट में डिले किया गया था उसमें कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट में डिले हुआ था। खैर, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि फेज 2 में जो आप लोगों का काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। क्योंकि कई ऐसे टीचर हैं जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था फेज 1 में और उन टीचरों को काफी मुश्किल हुआ था फिर से री काउंसलिंग करवाने में। हालांकि उन टीचरों का अब जा करके री काउंसलिंग किया जा रहा है, क्योंकि फेज 1 का जो री काउंसलिंग किया गया था वो सितंबर में ही काउंसलिंग किया गया था। उसके बाद जो टीचर बच गए थे उन टीचरों का अब जाकर के नवंबर में री काउंसलिंग किया जा रहा है और इस बीच में उन टीचरों को काफी मुश्किल हुआ था। इसलिए आप लोग पहले से तैयारी कर ले ताकि काउंसलिंग आप लोगों को जब बुलाया जाए तो अच्छे से आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। तो चलिए पहले हम इसका डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सक्षमता परीक्षा 2 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट।
मैट्रिक प्रमाण पत्र, आप लोगों को मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने 10th पास किया है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। इंटर का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने 12th पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा जब आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय को आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा ताकि आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। और ये सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना, ये सभी आप लोगों को ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। हाँ, आप 1 या 2 अगर फोटो कॉपी लेकर के जा सकते हैं, बट साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पे प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। तो निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो जनरल कैटेगरी से नहीं बनता है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उन सभी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया जाता है। इसके अलावा दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। नियोजन प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। जो नियोजित टीचरों को जो नियोजन प्रमाण पत्र दिया गया था ज्वाइनिंग के समय, वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। और एक बात और, ये जो नियोजन प्रमाण पत्र है इसको लेकर के भी फेज वन में इसको लेकर के भी कई ऐसे टीचर थे जिन टीचरों का डॉक्यूमेंट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि उन टीचरों के पास ओरिजिनल वाला नियोजन प्रमाण पत्र नहीं था। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके पहले से रखें। जहाँ पे भी आप लोगों का नियोजन प्रमाण पत्र उसे खोज करके अच्छे से रख ले, ताकि काउंसलिंग के समय आप लोगों को ओरिजिनल नियोजन प्रमाण पत्र लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि नियोजन प्रमाण पत्र को लेकर के कई ऐसे टीचर थे फेज 1 में जिन टीचरों को दिक्कत हुआ है। चलिए और आगे देख लेते हैं। नियोजन प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा। डीएलएड बीएड का प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। जो आपने डीएलएड या बीएड किया हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना पड़ेगा। साथ में बीटेट, सीटेट और एस्टेट प्रमाण पत्र, इसमें से कोई भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उसे लेकर के जाए। पैन कार्ड लेकर के जाए। सक्षमता परीक्षा प्रवेश पत्र लेकर के जाए। जो आपने एग्जाम दिया है सक्षमता परीक्षा फेज 2 का, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम से पहले जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उस एडमिट कार्ड को आपको लेकर के जाना है। 3 फोटो लेकर के जाना है। अकाउंट नंबर लेकर के जाना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप लोगों को काउंसलिंग के जब बुलाया जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों का काउंसलिंग जो किया जाएगा तो कंप्लीट किया जाए, आप लोगों को अच्छे से काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाए। हालांकि अब जो आप लोगों का काउंसलिंग लिया जाएगा, जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो काउंसलिंग लिया जा रहा है, इसमें फेज 1 की तुलना में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फेज 1 में थोड़ा की वजह से भी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया था। बट फेज 2 में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो चल जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार को भी, शिक्षा विभाग को भी री काउंसलिंग करवाने में काफ़ी मुश्किल हुआ था। हालांकि जो जितने टीचर थे उन सभी टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट किया गया, बट बिहार सरकार का भी खर्चा हुआ, समय देना पड़ा और बिहार शिक्षकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो अब फेज 2 में चल जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का काउंसलिंग कब से किया जाएगा, कब आप लोगों का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा 30 नवंबर तक फेज 1 का जो टीचर डाउटफुल में थे उन टीचरों का री काउंसलिंग किया जा रहा है। री काउंसलिंग टीचरों का किया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। तो ये मान के चले कि आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का जो काउंसलिंग किया जाएगा वो दिसंबर में किया जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग खत्म होगा उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा, नियुक्ति प्रमाण पत्र भी आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप लोग राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोग विशिष्ट टीचर कहलाएंगे। ये सब प्रोसेस होने वाला है। आप ये मान के चलिए कि ये सब डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा आप लोगों का जो काउंसलिंग किया जाएगा वो दिसंबर में किया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल मेंबरशिप भी
ज्वाइन करें, ताकि जैसे इसके काउंसलिंग से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाएगा कि कब से आप लोगों का काउंसलिंग होने वाला है, वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये मान के चले कि दिसंबर में फर्स्ट वीक 10 से 15 दिसंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये सब लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।